तेरे पूरे परिवार को एक एक करके मार डालेंगे। राघव, कहाँ थे तुम? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 50 करोड़ कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे घर वाले को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन तुमको हमारा एक काम करना होगा। मुबारक हो बाबूजी, आप जिस रास्ते का हमें मुसाफिर बनाना चाहते थे ना, उसी रास्ते पर अपना पहला गुनाह करके आ रहे हैं। कुचल दिया हमने अपनी ईमानदारी को, मिट्टी में मिलाकर आ रहे हैं अपना ईमान। ये देखो राघव, ये देखो, तुम्हारे लाए हुए तोहफे किसी ने खराब कर दिए। किसने किया ये सब? हमें नहीं पता, हम तो जब कमरे में आए तो ये सब बिखरा हुआ था। आपसे हमारे बच्चे के तोहफे तो संभले नहीं, आप हमारा बच्चा क्या संभालेंगी? दूसरों को तो बहुत जिम्मेदारियां सिखाती हैं ना आप, अपनी सारी जिम्मेदारियां भूल गई आप। देवा जी, आप अपने कोख में इस बच्चे को तो पाल रही हैं, लेकिन इस बच्चे को हम अपने दिल और दिमाग में भी पाल रहे हैं, समझ गई आप? ये बच्चा हमारी जिंदगी जीने की वजह है। तोहफे संभलते नहीं, बच्चा संभालने चली है। सही कह रहा है राघव, गलती हमारी है। हमें इनको संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन ये सब किसने किया है? हम पता लगा कर रहेंगे कि ये सब किसने किया है। आप एक सेकंड, आप रो क्यों रही हैं? रेवा गंदी है, उसने मुझे डांटा। तुम अच्छे हो, रेवा गंदी है। डांटो उसे, वो गंदी, डांटो तुम। दोस्त हो ना? हाँ, हम बात करते हैं, हम बात करते हैं। डांटो उसे, तुम मेरे दोस्त हो ना, डांटो उसे। क्या ये लड़की सच बोल रही है? आप नाराज हैं इनसे? आपने डांटा है इन्हें? नहीं, हमने बस दीदी से ये पूछा कि वो सब कमरे में किसने किया। रेवा जी, आपका दिल पत्थर का बन गया है क्या? आप जानती है ना इस लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो आप इनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? इन्हें संभालिए और सॉरी बोलिए। मेरे रूम में मेरी डॉल की चाय उबल रही है।
वो गंदी विदा तो तुम दोस्त हो ना। हमें पता नहीं क्यों पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमारे शक को दूर करने के लिए सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा। रेवा जी, आप? हमें श्रुति दीदी की पूरी केस फाइल चाहिए। लेकिन क्या हुआ? हमें फाइल दीजिए अभी। हम ऐसे किसी पेशेंट की फाइल किसी को नहीं देते। इट्स कॉन्फिडेंशियल, ये हमारी पॉलिसी है। आप अपनी पॉलिसी अपने पास रखिए डॉक्टर। हम श्रुति दीदी की बहन हैं और आप किसी भी उनके फैमिली मेंबर्स को ऐसे फाइल देने से मना नहीं कर सकते। हमें उनकी फाइल चाहिए और अगर आपने हमें उनकी फाइल देने से मना किया ना तो हम पुलिस में आपकी रिपोर्ट करवाएंगे। दीजिए फाइल हमें। ये लीजिए। डॉक्टर साहब, ये हमारी बहन की केस फाइल है। क्या आप इसे स्टडी करके बता सकते हैं कि वो मानसिक रूप से सही है या नहीं? प्लीज। ये एकदम से तो नहीं बता पाऊंगा, मुझे थोड़ा एक्सपर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप ना अपना पूरा समय ले लीजिए और सर आप हमारा नंबर भी ले लीजिए। कोई भी कंक्लूजन हो ना तो हमें बता दीजिए। जी। 4541। ठीक है सर, थैंक यू। हम आपके फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सर। ये देखो रागा, हमारे लाए हुए तोहफे किसी ने खराब कर दिए। आपसे हमारे बच्चे के तोहफे तो संभले नहीं, आप हमारा बच्चा क्या संभालेंगी? रेवा गंदी है, उसने मुझे डांटा। रेवा जी, आपका दिल पत्थर का बन गया है क्या? औरत पे सिर्फ कमजोर इंसान चिल्लाते हैं राघव, और तूने रेवा जी पर चिल्लाकर ये साबित कर दिया कि तू एक कमजोर आदमी है। वो कमजोर आदमी जिसने बाबूजी का गुस्सा एक गर्भवती माँ पर निकाल दिया। हमें रेवा जी से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन रेवा जी है कहाँ? आप यहाँ? रेवा कहाँ है? मुझे उसको कान पकड़ के सॉरी बोलना था। मुझे उसे गंदी रेवा नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम आपकी तरफ से रेवा जी को सॉरी बोल देंगे। नहीं, रेवा जी को सॉरी मैं खुद बोलूंगी और फिर उसके साथ खेलूंगी भी। और मुझे आपको भी सॉरी बोलना है। मुझे रेवा की शिकायत आपसे नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी। कोई बात नहीं। और आप भी रेवा को सॉरी बोल देना, क्योंकि आपने भी उसका दिल दुखाया है ना। बोलोगे ना सॉरी दोस्त? पिंकी प्रॉमिस? प्रॉमिस। हम बोल देंगे रेवा जी को सॉरी। आप जाइए ना, वानी के साथ खेलिए। वानी आपकी दोस्त। ठीक है, अभी तो मैं जाती हूँ, पर रेवा को सॉरी फर्स्ट तो मैं ही बोलूंगी।
सही कह रही थी, हम रेवा जी के दोषी हैं। पहले हमने उनसे बाबूजी के धंधे के बारे में छुपाया और अब उन पे अपना गुस्सा निकाल दिया। हमें उनसे माफी मांगनी होगी। अरे ये बावली बड़ी भयंकर है। देखा नहीं, हमें देखते ही कैसे उग्रवादी बन जाती है। हमें तो लगता है कहीं रेवा को हमें डराने के लिए तो घर में ना ले आई। पूरी संभावना है भाभी। कैसे कि हमको ना ये लड़की भड़कती हुई चिंगारी लगती है, वो चिंगारी जो कभी भी हमको जला सकती है। हमें ये बात नहीं समझ आती कि वो रेवा को गंदी रेवा काहे बोल रही थी। इस सवाल का जवाब तो सरफिरी के पास ही है। तुम उसी से पूछना। हमने पूछने वाले को, अरे उसे देखते ही ना हमारी आत्मा डर के मारे कांप जाती है। अरे कहीं किसी दिन उसने हमने सर पर पत्थर वत्थर डाल दिया ना, अरे लेने के देने पड़ जाएंगे। रेवा, 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 कहाँ है? मुझे उसको सॉरी बोलना है। मुझे उसको गंदी रेवा नहीं बोलना चाहिए था। वो तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वो। सॉरी बोलूंगी उसको। बेटा, वैसे वो रेवा को तुम गंदी रेवा काहे कह रही थी? वो तो तुम्हें इतनी चिंता करती है। वो उसने मुझे बोला था कि मैंने उसके बच्चे के खिलौने तोड़े और कपड़े भी फाड़े, पर मैं ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? उसका बेबी तो मेरा फ्रेंड होगा ना। अरे राम, ये लड़की ना एक दिन हमारे प्राण ही निकाल के रहेगी। अरे ऐसा चिल्लाई, हमारी तो जान ही सूख गई। अरे कैसे मुसीबत में आई है रे भाई घर में हमारे। गई। रेवा जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो राघव, क्या कहना है? रेवा जी, हमने आपके दिल को जितने भी जख्म दिए हैं ना, हम वो भर तो नहीं सकते, लेकिन एक छोटी सी चीज कर सकते हैं। हमने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की थी, हम उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। राघव, तुम हमसे क्यों माफी मांग रहे हो? तुम्हारी बातों ने हमें कोई जख्म नहीं दिए, बल्कि हमें सबक सिखाया है कि आइंदा हमें अपने होने वाले बच्चे के लिए और भी ज्यादा सतर्क रहना है। गलती हमारी थी, हमें ध्यान देना चाहिए था। आपका दिल बहुत बड़ा है रेवा जी, लेकिन गलती तो हमने की है। आपको इतनी कड़वी बातें कह के हम इसीलिए माफी मांग रहे हैं। आप अभी भी नाराज हैं हमसे? राघव, चलो हमारे साथ।
बैठो यहाँ पे। तुम हमारी जिंदगी हो, और कोई अपनी जिंदगी से नाराज हो सकता है भला? नहीं ना? लेकिन हमें अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। जिस तरह उस दिन तोहफे में से मरा हुआ जानवर निकला और अब किसी ने बच्चे के खिलौने खराब कर दिए, हमें ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे बच्चे पे पूरी नजर डाल रहा है। आपने नजर बट्टू का नाम सुना है रेवा जी? हम इस बच्चे के नजर बट्टू हैं। हम हर बुरी चीज से बचाएंगे इसे। मुसीबतों को हमारे बच्चे तक पहुंचने से पहले हमसे मुलाकात करनी होगी। देख लेना। अच्छा, आपने कुछ खाया है? हम कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। हाँ, एक चीज ले आओ। बताइए। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, क्योंकि हम तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। तोहफा? अरे पर रेवा जी, क्या जरूरत थी इसकी? अरे तुम देखो तो सही। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी। कैसा है? आप ये हमारे लिए लेकर आई हैं? जिंदगी और कुछ भी नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा है रेवा जी। पर हमारे पास तो इतने सारे कपड़े पहले से ही थे। राघव, तुम्हारे पास सिर्फ कपड़े नहीं है, बल्कि इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, और हमें ना पूरा यकीन है कि हमारे लाए हुए कपड़े तुम्हारे इस पर्सनालिटी पे जरूर सूट करेंगे। माय हैंडसम पति। कभी कभी ना हमें ऐसा लगता है रेवा जी कि जहां दुआएं कबूल होती हैं ना, वहां जरूर हमारा कोई अपना बैठा होगा। क्योंकि जिस लड़की के मुंह से हम प्यार के 2 अक्षर सुनने के लिए तरस गए थे ना, आज वही लड़की हमारे बच्चे की मां बनने वाली है। तुम्हें पता है राघव, हमें ऐसा लगता था कि हमारे शंकरा हमसे प्यार नहीं करते, इसीलिए उन्होंने हमारी जिंदगी में इतनी सारी तकलीफें लिखी हैं। लेकिन फिर हमसे तुम टकरा गए और हमें यकीन हो गया कि शंकरा हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे दोस्त हैं। इसीलिए तो उन्होंने हमें तुम्हारे जैसा इतना प्यारा पति दिया है ना? राघव, हम तुम्हें और हमारे बच्चे को किसी की नजर नहीं लगने देंगे, कभी नहीं। बाकी बच्चे के खिलौने किसने खराब किए ये हम बाद में पता लगाएंगे। पहले हम ये पता लगाएंगे कि श्रुति दीदी सच में दिमागी रूप से बीमार है या फिर कहीं वो हमारे साथ। हेलो हेलो, कौन? बेटा, तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। कौन माँ? पापा तुम्हें याद करते, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको किससे बात करनी है?
मैं जा रही हूँ, मेरी डॉल को नींद आ रही है और मुझे नहीं पता आप कौन बोल रहे हो। हमें समझ में नहीं आ रहा श्रुति दीदी सच में बीमार है या नहीं, क्योंकि सहरी साहब के रहते तो वो हमसे नफरत करती थी और अब इतने सालों बाद वो हमारी जिंदगी में वापस आई है। कहीं इनके आने से हमारी जिंदगी में कोई तूफान ना आ जाए। हेलो रेवा जी, हमने आपकी दीदी की फाइल पढ़ ली, एक्सपर्ट से भी डिस्कस किया। जी। थैंक यू डॉक्टर। राघव, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। क्या अपनी पत्नी को प्यार कर रहे? क्या अपनी पत्नी को प्यार नहीं कर सकते हम? ऐसे आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? कुछ चाहिए तो हमें बता दो, हम उतार देते। हाँ, वो हमें ये डब्बा चाहिए था। आप पहले उतरी, आराम से। वो वाला? हाँ। ये लीजिए। ये किस लिए? क्योंकि इस डब्बे में है ऊन के गोले और सिलाइयाँ। तुम्हें पता है, इससे ना हम अपने बच्चे के लिए बहुत प्यारे प्यारे कपड़े बनाएंगे। और हमारे लिए नहीं बनाई है? वो तो हमें बच्चे से पूछना पड़ेगा ना कि तुम्हारे लिए कुछ बनाए भी या नहीं। अच्छा। राघव चाचू, चाची। अरे वाह वानी, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। आप दोनों अभी तक तैयार नहीं हुए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार? वो हम आपको बताना भूल गए थे रेवा जी, हमारे बच्चे की खुशी में ना बाबूजी ने एक छोटी सी दावत रखी है। दावत? जी। अब प्रिंसेस, आप एक काम करो, आप सबको जाके बोल दो कि वो लोग निकले। चाचू और चाची तैयार होकर दूसरी गाड़ी में आते हैं। ओके? ओके चाचू, बाय, और जल्दी आना। चलिए अब तैयार हो जाइए। हाँ चलो। डॉल, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे शूज भी उतार देती हूँ। ये तुम्हारा बेड होगा, तुम इसमें सो जाओ। हेलो रेवा जी, हमने अपनी दीदी की फाइल पढ़ ली, एक्सपर्ट से भी डिस्कस किया। जी। ये पेशेंट मानसिक रूप से बहुत बीमार है। इनके सर पे गहरी चोट लगी है, जिससे अपना सब अतीत भूल गई है। ऐसे पेशेंट का ठीक होना बहुत मुश्किल है। थैंक यू डॉक्टर। मतलब हमारा शक गलत था। श्रुति दीदी सच में बीमार है। हम उन पे बेवजह ही शक कर रहे थे।
राघव, जाना जरूरी है क्या? क्योंकि हमें ना दीदी को इस हालत में छोड़ के जाना ठीक नहीं लग रहा है। देवा जी, बाबूजी ने ना बहुत ही दिल से दावत रखी है, तो अगर हम नहीं गए तो उनको बुरा लगेगा। और फिर आप इनकी टेंशन मत लीजिए, हमने गार्ड को बोल दिया है कि वो उनको कहीं बाहर नहीं जाने देगा। बस 1 घंटे का काम है, हम आ जाएंगे। अच्छा 1 मिनट। हाँ दीदी, हम ना कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे, आप अपना ध्यान रखना। हाँ? क्या तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो? मैं भी चलूंगी। अब दीदी हम बस थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं। नहीं, बैठिए, और ना टेबल पे आपका खाना रखा हुआ है, आप खा लीजिएगा। नहीं, पर मैं तो तुम्हारे हाथों से खाती हूँ ना। मैं नहीं खाऊंगी, मैं भी चलूंगी। दोस्त, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। सुनिए, जब तक आप खाना खाएंगी और अपनी डॉल को सुलाएंगी ना, तब तक तो हम वापस भी आ जाएंगे। नहीं, मैं भी चलूंगी, प्लीज, मैं भी चलूंगी। मैं अकेले नहीं रहूंगी। समझिए ना, हमें बस निकलना है। नो, मैं भी चलूंगी दोस्त, मैं भी चलूंगी ना। अच्छा ठीक है, हम ना आपको खाना खिला देते हैं, ठीक है? बैठिए आप, हम लेकर आते हैं। तुम्हारे शूज भी पहन लो। दोस्त, रेवा को बोल दो डॉल के लिए भी खाना लेके आएगी। डॉल, अब तुम बैठ जाओ। ये देखिए, आपके लिए टेस्टी खाना। अच्छा है, गुड गर्ल। दोस्त को भी खिलाओ, उसको भी भूख लगी होगी। उन्हें हम खिला देंगे, पहले आप खाइए। मिर्ची। बस लास्ट एक बार और, बस। हाँ दोस्त, क्या तुम मेरे लिए आइसक्रीम लाओगे? ठीक है। कौन सी खाएंगे आप? मीठी वाली। ठीक है। और डॉल के शूज खराब हो गए हैं, तो ये वाले कलर के शूज। ठीक है। चलिए ठीक है दीदी, हम निकलते हैं, आप अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, बाय। चलिए। बाय बोलो। डॉल, तुम डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मम्मा, आपने कॉल किया था? नहीं बेटा, ओके।
हेलो, कौन? बेटा, तुम्हारी माँ बोल रही है। पापा तुम्हें याद करते हैं, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहीं उस रेवा को मुझ पे शक तो नहीं हो गया? खैर, इस रेवा को तो मैं देख ही लूंगी। आज इस पूरी हवेली की मालकिन श्रुति है। और वैसे ये पागल बनने की एक्टिंग कर करके ना, कहीं मैं सच में पागल ना हो जाऊं। तो आज श्रुति अपने असली अवतार में आएगी और थोड़ा डांस करेगी। हेलो, कौन? बेटा, तुम्हारी माँ बोल रही है। कौन माँ? ये पेशेंट मानसिक रूप से बहुत बीमार है। रेवा जी, कहाँ खो गई हैं आप? वो राघव, इस तरह दीदी को घर पे अकेला छोड़ के जाना हमें अच्छा नहीं लग रहा। रेवा जी, आप बिल्कुल भी मत घबराइए, कुछ नहीं होगा उनको। लेकिन राघव, हमारा मन ना बहुत घबरा रहा है। हम घर वापस चले क्या? रेवा जी, प्लीज राघव, प्लीज। अच्छा, ठीक है। हम कुछ करते हैं, एक काम करते हैं, हम लोग वापस घर चलते हैं। मैं फिर बाबूजी को बोल दूंगा कि आपकी तबीयत खराब हुई है, ऐसा बोल दूंगा उनको। हाँ, एक काम करते हैं, हम बाबूजी को फोन कर देते हैं। हाँ? अरे रेवा जी, फोन में तो बैटरी नहीं है। हम वॉइस नोट भेज देते हैं उनको। हाँ हाँ। बाबूजी, वो ना रेवा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई तो हम लोगों को घर वापस जाना पड़ रहा है। हाँ, हम आपसे घर में ही मिलते हैं। रेवा जी, सब ठीक है, हम वापस चल रहे हैं।
छोड़ जाने दो। दीदी रेवा, रेवा तुम आ गई? ये सब क्या है? वो तुम बेबी के लिए रेडी हुई थी ना, तो मैंने सोचा मैं भी बेबी के लिए रेडी हो जाऊं। देखो मैं कैसी लग रही हूँ दोस्त, बताओ। चलिए आप हमारे साथ चलिए। पर बताओ तो मैं कैसी लग रही हूँ। हम बताते हैं ना आपको, चलिए आप। दोस्त तुम बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। चलिए। हेलो। पहुंचे कि नहीं राघव बिटवा? जी बाबूजी। बहू की तबीयत ठीक तो है ना? बहू पेट से है ना, तो ध्यान रखना का। जी बाबूजी, सब ठीक है, रखते हैं। चलिए श्रुति दीदी, आराम से आराम से बैठिए। आइए इधर देखिए, साफ हो गया। पहले ये बताओ कि मैं इस वाली कपड़ों में और ये वाले मेकअप में कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छा। आप ना दुनिया की सबसे सुंदर लड़की लग रही हैं और सबसे प्यारी भी। आइए बैठिए। अब बहुत हो गई मस्ती, अब आप ना आराम कीजिए, ठीक है? श्रुति दीदी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैंने तुमको गंदी रेवा बोला, पर तुम तो गंदी बिल्कुल भी नहीं हो। मैं गंदी हूँ, मैंने तुमको गंदी रेवा बोला ना। मैं बहुत गंदी हूँ रेवा, मैं बहुत गंदी हूँ, बहुत गंदी हूँ। श्रुति दीदी शांत हो जाइए, हम आपसे नाराज नहीं हैं। आप ऐसे अपने आप को तकलीफ क्यों पहुंचा रही हैं? हाँ? आइए हमारे साथ, आइए। ऐसे कोई अपने आप को तकलीफ पहुंचाता है क्या? एक मिनट, आप ना पानी पी लीजिए। अगर इसने मेरा फोन देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। बस ये लीजिए, आराम से। श्रुति दीदी तो शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ। ये लीजिए पानी पीजिए। आप तो गुड गर्ल है ना श्रुति दीदी, और फिर ऐसे अपने आप को नुकसान क्यों पहुंचा रही हैं? ऐसा नहीं करते, ठीक है? कुछ नहीं हुआ, ठीक है? सब ठीक है। मैं उस आदमी का पता लगाऊंगी जिसने मेरे दोस्त के टॉयज तोड़े, क्योंकि बेबी मेरा दोस्त है ना बेबी? तुम मेरे दोस्त हो ना? हाँ, ये आपका दोस्त है, ठीक है? चलिए अब आप कमरे में खेलिए, हम घर के बाकी काम निपटाकर जल्दी से आपके पास आते हैं। आराम से। मेरी दोस्त, मेरी दोस्त।
मेरा दोस्त का अच्छा हुआ हमने दीदी का सच जल्दी ही पता लगा लिया, वरना हम बिना बात के ही उन पर शक करते रहते। अब बस हमें जल्दी से दीदी को ठीक करना है। मेरी डॉल नहीं मिल रही। भागो बेटवा, तुम दोनों ठीक से पहुंच गए ना? बहू की तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर के पास लेके जाना, ठीक है? इसका मतलब रेवा और राघव घर आ रहे हैं। मेरा दोस्त रेवा जी,